सर्दियों की रात थी। ठंडी हवा के झोंके पूरे गांव को कंपा रहे थे। ये गांव वीरानपुर कहते थे, अपने पुराने किस्सों और खौफनाक घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे एक भयानक सुरंग थी, जिसे काल सुरंग कहा जाता था। इसके बारे में अफवाह थी कि सुरंग के भीतर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव के लोग इस सुरंग से दूर ही रहते थे। वे कहते थे कि रात के समय इसमें भूत प्रेतों और आत्माओं का साया मंडराता है। सुरंग के भीतर से अक्सर किसी के चीखने की आवाजें आती थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। इस सुरंग के पास जाने की हिम्मत गांव में शायद ही कोई करता था। रणवीर और राजेश की यात्रा एक रात। रणवीर और उसका दोस्त राजेश एक ट्रक में शहर की ओर जा रहे थे। गांव से निकलने के लिए उन्हें उसी सुरंग के पास से होकर गुजरना था। गांव के लोग पहले ही उन्हें उस सुरंग के बारे में चेतावनी दे चुके थे, लेकिन रणवीर इन बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहा था। अरे राजेश, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये सब पुरानी कहानियां हैं, रणवीर ने हंसते हुए कहा। राजेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, रणवीर, मैं इन कहानियों पर यकीन करता हूँ। मेरे दादा ने बताया था कि इस सुरंग के भीतर कई लोग गायब हो चुके हैं। रणवीर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए ट्रक की गति बढ़ा दी। जैसे वे सुरंग के करीब पहुंचे, अचानक ट्रक के इंजन ने अजीबोगरीब आवाज की और फिर बंद हो गया। ट्रक के बंद होते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और कोहरा इतना बढ़ गया कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रणवीर ने कई बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। तभी सुरंग के अंदर से किसी महिला की चीख सुनाई दी। चीख इतनी दर्दनाक थी कि रणवीर और राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। रणवीर, वो आवाज सुनी तुमने? राजेश ने कांपती आवाज में कहा। रणवीर ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सुरंग के अंदर फेंकी। तभी उन्हें सुरंग के अंदर एक परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह परछाई करीब आई, उन्होंने देखा कि वह एक भयानक आत्मा थी, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। जब आत्मा उनके करीब आ गई, उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम इस सुरंग का हिस्सा बन चुके हो। रणवीर और राजेश पूरी तरह डर गए। भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। तभी एक साधु की रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, हे आत्मा, शांत हो जाओ। साधु का स्वर इतना शक्तिशाली था कि आत्मा अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव उभर आए। साधु ने कहा, यह आत्मा इस सुरंग में न्याय की तलाश में भटक रही है। जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता, ये किसी को चैन से नहीं रहने देगी।